जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भामंडल प्रातिहार्य के संदर्भ में जाना था कि भामंडल में हमारे 7 भव दिखते हैं, अर्थात भगवान का इतना प्रभाव होता है कि हम उस भामंडल को देखते हैं और देखते ही हमारे 7 भव रूप अर्थात 7 भव को जानने का शयुपशम हमारे अंतरंग में मौजूद हो जाता है और हम उसके माध्यम से अर्थात वहाँ पर लाइव ना देख करके अपने अंतरंग में ही 7 भवों को हम देखने लग जाते हैं। इस प्रकार से 3 भूतकाल के, 3 भविष्य काल के और एक वर्तमान काल का, ऐसे 7 भवों का ज्ञान अर्थात 7 जन्मों का ज्ञान हम भामंडल प्रातिहार्य के माध्यम से केवल ज्ञान जब भगवान को हो चुका होता है उस समय जो भामंडल प्रातिहार्य प्रकट हुआ है, ऐसे उस समोसरण में जाकर के हम उसका ज्ञान कर सकते हैं। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो मंदिर में जाकर के और कहें कि भाई एक बार हम भामंडल में देख लें भगवान के, सो हमें 7 का भावों का ज्ञान हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो समोसरण की विभूति है, इसलिए समोसरण से ही यहाँ पर तात्पर्य लगाना चाहिए। आज हम अगले प्रातिहार्य के बारे में जानेंगे जो कि दुंदुभि प्रातिहार्य है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम उसके लिए हम उस पद्य का, उस छंद का सर्वप्रथम उच्चारण देखेंगे, तदुपरांत अन्य। भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृत्तिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देवजगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। आए हम देखें कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है उच्चारण के लिए। तो सर्वप्रथम भजध्वमेन, यहाँ पर हमें सही बोलना है, भजध्वमेन निर्वृति पुरीं, नहीं तो पुरीम बोल देता है, पुरीम बोल देते हैं कोई कोई, निर्वृति पुरीं, इस प्रकार से बोलना है आपको, निर्वृति पुरीं। देखें नीचे जगत्त्रयाय, कई लोग जगत्त्रयाय बोल देते हैं, जगत्त्रयाय पूरा, जगत्त्रयाय, जगत्त्रयाय, इस प्रकार से। नदन्नभिनवः, नदन्नभिनवः, इस प्रकार से 2 नकार हैं, अतः नदन्नभिनवः, एक नकार हलंत है, एक पूर्ण है। और दुंदुभिस्ते, इस प्रकार से हमें सही उच्चारण करना है। देखें यहाँ पर कहाँ कहाँ पद विच्छेद हो सकता है, कहाँ कहाँ संधि हो सकती है, जिसके माध्यम से हमें अर्थ में सहायता प्रदान हो। तो देखें भो हो, यहाँ पर विसर्ग था परंतु विसर्ग का लोप हो चुका, तो भो हो, यहाँ पर संधि आपको बता दी। प्रमादम अवधूय बराबर हो जाएगा प्रमादम अवधूय। भजध्वमेनम, आगे का जो मकार है वो एनम उसके साथ जुड़ जाएगा, तो भजध्वम एनम, यहाँ पर संधि होगी, भजध्वम एनम। फिर देखें एतन निवेदयति में एतत निवेदयति, इस प्रकार से नकार का तकार हलंत हो जाएगा, तो एतत निवेदयति। फिर देखें नीचे नदन अभिनवः, नदन अभिनवः, इस प्रकार से 2 पद निकलेंगे, नदन अभिनवः। और दुंदुभिः ते, सुरदुन्दुभिस्ते, ये पूर्ण पद है, इसमें अगर आपके गैप हो रहा हो तो उसको जोड़ लें। सुरदुन्दुभिस्ते ये पूर्ण पद है, तो दुंदुभिः और ते, तो सुरदुन्दुभिस्ते, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखें अब हम एक एक पद का पहले अर्थ जाने, फिर अन्वय, अन्वय के बाद फिर अर्थ और उसके बाद भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। भो भो, इनका अर्थ होता है संबोधनवाचक में। संबोधन में जैसे हम बुलाते हैं ना हिंदी में, अरे सुनो, तो अरे जो पद कहा वही संस्कृत में भो कहते हैं उसको, और रे भी कहते हैं संस्कृत में, लेकिन अभी यहाँ भो दिया है, अतः जो हमें हिंदी में हम बुलाते हैं जब कोई भाई दूर होता है, संबोधनवाचक ही होता है कि अरे सुनो, तो अरे जो कहा हमने यही भो, इसी को हम जब संस्कृत में कहेंगे तो भो, इस प्रकार से कहेंगे। प्रमादम अवधूय, प्रमादम होता है आलस्य और प्रमाद होता है
कि मतलब कुशलेषु अनादरः प्रमादः, इसको हम बोलते हैं। कुशल में जो अनादर होता है उसे हम प्रमाद बोलते हैं। तो प्रमादम अर्थात प्रमाद को, अवधूय अर्थात हटा करके, छोड़ करके, त्याग करके, भजद्वम भजो, एनम इनको, कैसे, आगत्य आकर के, निर्वृति पुरीम, तो निर्वृत्त हो चुकी है पुरी जो, अर्थात जहाँ पर कोई काम नहीं होता है ऐसी निर्वृत्ति पुरी होती है, अर्थात मोक्षपुर, शिवपुर, ऐसे शिवपुर के प्रति और, शिवपुर के और, जो सार्थवाहम, सार्थवाहम बोलते हैं हम लीडर को, कि साथ में जो चलता है, सार्थम वहति थी सार्थवाह और तम सार्थवाहम, अर्थात जो लीडरशिप करे उसको हम बोलते हैं सार्थवाह। और अथवा हम बड़े के अर्थ भी इसका पढ़ने में आता है, परंतु यहाँ पर हमें अर्थ लिखना है लीडर से, कि सार्थवाह अर्थात लीडर है जो, ऐसा सार्थवाहम अर्थात लीडर को, अर्थात ऐसा जो नेता है जो हमारे आगवानी आगे आगे चल रहा है, ऐसे उस सार्थवाह को, एतत् अर्थात यह, निवेदयति अर्थात निवेदन करता है, देव अर्थात हे देव, जगत्त्रयाय अर्थात तीनों जगत के लिए, मन्ने ऐसा मानता हूँ, ऐसा समझता हूँ, ऐसा जानता हूँ कि नदन अर्थात आवाज करते हुए, अभिनवः अर्थात, अभिनवः अर्थात नभ और मतलब आकाश, और अभी से यहाँ तात्पर्य लगाएंगे कि आकाश में, तो इस प्रकार से अभिनवः अर्थात आकाश में, इस प्रकार से। और सुर दुंदुभि, सुर अर्थात देव, और दुंदुभि अर्थात सुरों, मतलब देवताओं के द्वारा दुंदुभि बजाई जा रही है, उस दुंदुभि से, ते अर्थात तुम्हारी। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रत्येक पद का अर्थ हमने आपको बोधित किया। अब देखें, आगे चलें थोड़ा सा, और अब हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद भावार्थ। तो देखें, यहाँ सर्वप्रथम कह रहे हैं संबोधन पूर्वक, देव मन्ने अभिनवः नदन्ते सुरदुन्दुभिः जगत्त्रयाय एतत् निवेदयति भो भो प्रमादम अवधूय निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम एनम आगत्य भजध्वम। द्वारा देखें, देव मन्ने अभिनवः नदन ते सुरदुन्दुभिः जगत्त्रयाय एतत् निवेदयति भोः भोः प्रमादम अवधूय निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम एनम आगत्य भजध्वम। इस प्रकार से यहाँ पर यह अन्वय हुआ। अब देखें, अन्वय पूर्वक अर्थ लगाएंगे हम, जिससे कि हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जो अभी तक बिखरा पड़ा था अर्थ, अब उसको हम एकत्रित करते हैं कि किस अर्थ को हमें कहाँ लगाना है। तो देखें, देव हे देव, मन्ने ऐसा मानता हूँ, ऐसा जानता हूँ, ऐसा समझ रहा हूँ कि अभिनवः अर्थात आकाश में, अर्थात यहाँ पर अभिनवः का अर्थ आकाश में होगा, क्योंकि अधिकरण की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है, संस्कृत में ऐसा नियम है। इसलिए अभिनवः अर्थात यहाँ पर द्वितीय विभक्त्यांत समास होकर के, और समास नहीं होकर के यहाँ द्वितीय विभक्त्यांत अभिपूर्वक नव से हो गया, अतः उसको ज़्यादा ध्यान ना दें उस, और आप तो इतना सा जानें कि अभिनवः अर्थात आकाश में, अर्थात गगन में। गगन में, तो गगन में चारों ओर से, एक तरफ से नहीं, चारों ओर से, कि हे देव मन्ने मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अभिनवः अर्थात आकाश में सभी ओर से, सभी तरफ से, चारों तरफ से क्या हो रहा है, नदन अर्थात आवाज करती हुई, शब्द करती हुई, ते सुरदुन्दुभिः अर्थात तुम्हारी, सुरदुन्दुभिः अर्थात सुरही अर्थात देवताओं के माध्यम से जो दुन्दुभि बजाई जा रही है, उस दुन्दुभि, वह दुन्दुभि के द्वारा मानो जगत्त्रयाय, जगत, तीनों जगत के लिए, अर्थात ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, इस प्रकार से तीनों लोकों की व्यवस्था।
तो कहा जगत त्रयाय, तीनों जगत में जो जीव स्थित हैं उन तीनों जगत के जीवों के लिए एतत् निवेदयति, यह निवेदन कर रही है। क्या निवेदन? एतत् अर्थात यह, और निवेदयति अर्थात निवेदन करना। तो जगत त्रयाय, तीनों जगत के लिए मानो ऐसा निवेदन कर रही है कि भोहो भोहो प्रमादम अवधूय, अरे भो प्राणी, अरे रुको रुको, अरे सुनो, अरे हे प्राणियों, प्रमादम अवधूय, प्रमाद को त्याग करके, प्रमाद को छोड़ करके, निर्वृति पुरीम अर्थात निवृत्त है जो पुरी, जहाँ पर कोई काम नहीं है, जहाँ पर केवल आत्मा का ध्यान है, केवल सुख सुख का अनुभव है, ऐसे उस निर्वृति पुरी, पुरी अर्थात नगर अर्थात सिटी जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ऐसी निर्वृति पुरी के प्रति की ओर, निर्वृति पुरी की ओर जो सार्थवाह है अर्थात सबसे आगे आगे जा रहा है, जो लीडर है इस निर्वृति पुरी का, उसको ऐसे इन पार्श्वनाथ भगवान को आगत्य अर्थात वहाँ से आकर के, प्रमाद को छोड़ करके, उस संसार अवस्था से आकर के, भजध्वम भजो अर्थात इनका ध्यान करो। द्वारा जानते हैं देव, हे पार्श्वनाथ भगवान, मन ने मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अभिनवः आकाश में सब चारों तरफ से नदन आवाज करती हुई, शब्द करती हुई, ते सुरदुंदुभिः अर्थात तुम्हारी जो सुरदुंदुभिः अर्थात देवों के माध्यम से जो दुंदुभी बाजा बजाए जा रहे हैं, उस दुंदुभी बाजाएं, जो दुंदुभी बाजे हैं वो बाजे जगत्त्रयाय, तीनों जगत के लिए, एतत् निवेदयति मानो यह निवेदन कर रही है कि भोः भोः प्रमादम अवधूय, हे प्राणियों, अरे प्राणियों, प्रमादम अवधूय, प्रमाद को त्याग करके, प्रमाद को हटा करके, अवधूय अर्थात हटाकर, छोड़कर, त्याग कर, प्रमाद को छोड़ करके क्या करो? निर्वृति पुरीम प्रति सार्थवाहम, निर्वृति पुरी अर्थात जहाँ पर अब सब कुछ निवृत्त हो चुके हैं, सारी क्रियाएं जहाँ पर रहित हो चुकी हैं और जहाँ पूर्ण कृत्य हो चुके हैं, केवल असीमानंद सुख की प्राप्ति है जहाँ पर, ऐसे अनंत सुख को जहाँ पर भोग रहे हैं, ऐसे उस निर्वृति पुरी के प्रति, ऐसे उस मोक्ष के प्रति, ऐसे उस शिव के प्रति जाने वाला जो सार्थवाह है अर्थात सबसे आगे आगे है, अर्थात जो लीडर बना हुआ है, ऐसे उस लीडर को, ऐसे उस लीडर एनम, ऐसे इस लीडर इन पार्श्वनाथ भगवान को जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे इन पार्श्वनाथ भगवान को जो अब शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे इन पार्श्वनाथ भगवान को आगत्य आकर के भजध्वम भजो, सेवा करो इनका ही गुणगान करो, इनकी ही अर्चना करो, इनकी ही पूजन करो और इन्हीं के साथ दीक्षा लेकर के, इन्हीं के सानिध्य में दीक्षा लेकर के और मोक्ष पद को प्राप्त करो। इस प्रकार से इस दुंदुभी प्रातिहार्य से स्पष्ट होता है। देखें, द्वारा सिर्फ अर्थ बताते हैं, आप शब्द के माध्यम से योजन कर लीजिएगा कि हे देव, मैं मानता हूँ अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अब ये संभावना सूचक है, मन ने अर्थात संभावना सूचक कि मैं ऐसा मानता हूँ, यद्यपि ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु मेरी जो बुद्धि है वो तो ऐसा ही कह रही है कि जैसे कि आकाश में चारों तरफ से शब्द करती हुई आपकी जो दुंदुभी है अर्थात देवों के द्वारा जो दुंदुभी बाजे बजाए जा रहे हैं, वो तीनों जगत के जीवों को निवेदन कर रहे हैं कि अरे प्राणियों, प्रमाद को त्यागो, बहुत प्रमाद कर लिया, अब इसको छोड़ो, जो मोक्ष जाना चाहते हैं वो सभी निर्वृत्ति पुरी को जो जा रहा है, सबसे आगे आगे खड़ा हुआ है, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान को आकर के आप लोग उसका ध्यान करो, उनका ही भजन करो, उनकी स्थिति करो, उनकी स्तुति करो, उनका ही गुणगान करो। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ होता है। देखें, वास्तविक में दुंदुभी प्रातिहार्य प्रकट होता है जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमने पहले ही बताया था कि ये प्रातिहार्य भगवान की विभूतियाँ होती हैं। ये विभूतियाँ भगवान की यश का वर्णन करती हैं कि भगवान के पास कितना यश है। तो वह ये दुंदुभी प्रातिहार्य इस बात को बता रहा है कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो जो आकाश में देवलोग दुंदुभी बाजे बजाते हैं
आपने देखा होगा युद्ध के मैदान में, जब कभी आप महाभारत इत्यादि आपने टीवी में कभी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब जैसे ही युद्ध होता है तो इतनी बड़ी बड़ी भेरी के साथ वहाँ पर वो प्रारंभ करते हैं और जैसे ही बजाते हैं तो वह युद्ध होने लगता है। बस वो भेरी ऐसे ही भगवान की इतने से बड़ी बड़ी भेरियाँ, देवलोक भेरियाँ लेकर के खड़े हो जाते हैं ऊपर आकाश में, और उसी आकाश से वो भेरियाँ बजाते हैं। और उस भेरियाँ बजाने से लोगों को ये मालूम चलता है कि कोई महान अतिशय हो गया है, और वास्तविक में केवल ज्ञान का अतिशय जो प्रकट हुआ है, ऐसे दुंदुभी प्रातिहार्य को वह प्रकट कर रहे हैं और उससे लोगों को सूचित कर रहे हैं। उससे आचार्य कह रहे हैं कि हमें तो ऐसी सूचना मिल रही है मानो वह दुंदुभी ऐसा कह रही हैं, उन दुंदुभी से मानो ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि अरे अब तो भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है और यही भगवान सच्चे भगवान है, यही मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे शब्द मानो वहाँ से निकल रहे हो और वह कह रहे हो कि हे जीवों, हे तीनों लोगों के जीव, आप जाएं और इनके साथ, इन भगवान के साथ दीक्षा ग्रहण करें, इन भगवान के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करके और मोक्ष पद को प्राप्त करें, मानो ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार की सूचना हमें दुंदुभी प्रातिहार्य से मिलती है। अब यहाँ देखें, जो प्रमाद का अर्थ होता है, प्रमाद का अर्थ आलस्य होता है, और एक अर्थ होता है जो सर्वार्थ सिद्धि आदि में दिया है कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल में अर्थात सही कार्यों में, धर्म के कार्यों में अनादर का नाम ही प्रमाद कहलाता है। अर्थात अपनी आत्मा को गर्त में जो हम लगा रहे हैं, अभी जहाँ जहाँ हमें विषयों से आसक्ति हो रही है वहाँ वहाँ हमारा प्रमाद है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति बहुत पढ़ रहा है और उसकी चिंता है वो अकेले यही है कि मुझे बहुत पैसा कमाना हो, पैसा कमाने में जो दिन रात लगा हुआ है, कर्मठ बना हुआ है, वो व्यक्ति प्रमादी नहीं है। ऐसा ना माने। प्रमादी उसको कहा आचार्यों ने जो धर्म की क्रियाओं से दूर हो रहा है, धर्म की क्रियाओं में जिनका मन नहीं लग रहा है, धर्म की क्रिया करने में जिनका मन नहीं लगता है, ऐसे उन सब क्रियाओं को उन्होंने अनादर कहा है और उसी अनादर को हमने प्रमाद माना है। अतः धर्म की क्रियाओं में कभी भी हम प्रमाद न करें। धर्म की क्रियाओं को बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही खुशी मान करके, अत्यंत आनंद से, अत्यंत उत्सुकता से हम धर्म के कार्यों को करें, जिससे कि हमारा प्रमाद दूर हो। और जैसे ही प्रमाद हमारा दूर होगा तो निश्चित ही मोक्ष पद की प्राप्ति भी हमें पार्श्वनाथ भगवान के समान होगी। इस भावना के साथ दुंदुभी प्रातिहार्य का आज हमने वर्णन पढ़ा और दुंदुभी प्रातिहार्य के माध्यम से जाना कि केवली भगवान के उस दुंदुभी से यह प्रतीत होता है कि बस अब प्रमाद को त्याग करके भगवान की शरण में आकर के और उनके साथ दीक्षा इत्यादि लेकर के और अपना आत्म कल्याण करें। इस प्रकार की भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल की कक्षा में अगले पद्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।